इरफान साहब से अपनी बेटी आयरा को कामयार की मोहब्बत में इस तरह टूटे हुए नहीं देखा जा रहा है। वो आयरा के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटी, इस शहर ने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है। तुम ये मुल्क छोड़कर अमेरिका चली जाओ और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। आयरा रोते हुए अपने अब्बू की बात मान लेती है। दूसरी तरफ कामयार को अचानक इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि उसने आयरा के साथ अच्छा नहीं किया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो उसी वक्त फैसला करता है कि वो आयरा को जाने नहीं देगा। वो मौलवी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा आयरा के घर पहुंचता है। दरवाजा आयरा का भाई खोलता है। शोर सुनकर इरफान साहब बाहर आते हैं और गुस्से में कहते हैं, अब क्यों आए हो यहाँ तमाशा करने? मेरी बेटी हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मौलवी साहब को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा गेट के अंदर जाने ही वाली होती है कि कामयार दौड़ कर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। आयरा का दिल पिघल जाता है और वो अपना फैसला बदल लेती है। कामयार उसे वापस घर ले आता है। इरफान साहब दोनों को साथ देखकर खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। अगले दिन शादी का दिन आता है। घर में खुशियों का माहौल होता है। आयरा तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। दूसरी तरफ खावर, जिसे आयरा के थप्पड़ अड्डे का बदला लेना था, वो पार्लर के बाहर घात लगाकर बैठा होता है। जैसे ही आयरा पार्लर से सज धज कर बाहर निकलती है, खावर अपने गुंडों के साथ आता है और आयरा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में खींच लेता है। आयरा चीखती है, लेकिन वे उसे किडनैप करके ले जाते हैं। गाड़ी में आयरा घबराती नहीं है, बल्कि उसके जहन में एक आइडिया आता है। बच्चों से अपनी जेब से मोबाइल निकालती है और अपनी लाइव लोकेशन कामयार को भेज देती है। उधर शादी के हॉल में शिया मौलवी साहब को लेकर आ गया होता है। सब परेशान होते हैं कि दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई। तभी कामयार अपना मोबाइल चेक करता है। उसे आयरा की लोकेशन मिलती है और वो समझ जाता है कि आयरा मुसीबत में है। वो इरफान साहब को लोकेशन दिखाता है और कहता है, आयरा को किसी ने अगवा कर लिया है। कामयार उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और इरफान साहब के साथ उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए शहर के बाहर एक सुनसान फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। कामयार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। खाबर उसे देखकर हैरान रह जाता है। कामयार को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और सीधा कामयार के सीने पर गोली चला देता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। आयरा कामयार को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। गोली सीधा आयरा के बाजू में लगती है। आयरा खून में लथपथ होकर गिर जाती है। ये देखकर कामयार का खून खौल उठता है। वो खाबर पर झपटता है और उसकी गन छीन लेता है। कामयार उसे मारने ही वाला होता है कि तभी इरफान साहब पुलिस को लेकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस खावर को पकड़ के डीटीएच लेती है और हथकड़ी लगाकर घसीटे हुए ले जाती है। कामयार आयरा को गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ भागता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, पेशेंट का बहुत खून बह गया है, हमें अभी खून की जरूरत है। कामयार चिल्लाकर कहता है, मेरा खून आयरा से मैच करता है, आप मेरा खून लें। कामयार अपना खून देकर आयरा की जान बचाता है। कुछ ही देर में आयरा को होश आ जाता है। कामयार उसके पास बैठा रो रहा होता है। वो कहता है, आयरा तुम पागल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें कुछ कैसे होने देती। कुछ दिनों बाद आयरा की तबीयत ठीक हो जाती है। इरफान साहब और सोहेल साहब मिलकर फैसला करते हैं कि अब और देरी नहीं होगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही घर पर शानदार तरीके से शामियाने लगे। इरफान साहब मौलवी साहब की मौजूदगी में कामयार और आयरा का निकाह करवाते हैं। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है, कामयार की दादी अपनी व्हीलचेयर से आगे आती हैं। वो आयरा को दुआएं देती हैं और अपने हाथ से खानदानी सोने का कड्डा उतार कर आयरा को पहना देती हैं। रात को कामयार आयरा को लेकर अपने कमरे में जाता है। कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा होता है। कामयार और आयरा सारी रात एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते हैं और अपने आने वाले कल के सपने देखते हैं। अगली सुबह सोहेल साहब नाश्ते की टेबल पर एक लिफाफा रखते हैं। कामयार खोलकर देखता है तो उसमें मरी जाने के हनीमून टिकट होते हैं। कामयार और आयरा खुशी से झूम उठते हैं और अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जब फरीहा को जेल में ये खबर मिलती है कि कामयार और आयरा की शादी हो गई है और वे हनीमून पर जा रहे हैं, तो उससे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो जेल की दीवारों पर सिर मार मार कर पागल हो जाती है। दोस्तों, कामयार और आयरा तो अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे चलकर उनके कितने बच्चे होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और